हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एजुटेक। माय नेम इज़ प्रियंका। हाँ जी, अस तो आप पंजाबी मास्टर कैडर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उस विच आप सब तो पहला अज आधुनिक कवि बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला आंदा भाई वीर सिंह। हाँ जी, सब तो पहला आप भाई वीर सिंह के जन्म बारे देखते हैं। इन्हों का जन्म कदों ते कित्थे होया। इन्हों का जन्म 5 दिसंबर 1872 विच होया अमृतसर च। ठीक है जी। इन्हों के पिता का नाम डॉक्टर चरण सिंह, ये भी एक महान लेखक सन। ते दीवान कौड़ामल के वंश नाल संबंध रखते सन। दीवान कौड़ामल के वंश नाल संबंध रखते सन। जन्म होया इन्हां दा 5 दिसंबर 1872 नूं अमृतसर विच। पिता का नाम डॉक्टर चरण सिंह, ये भी एक महान लेखक सन अते ये भी दीवान कौड़ामल के वंश नाल संबंध रखते सन। ठीक है जी। इन्हां दी पत्नी का नाम माता चतर कौर। ठीक है जी। अज जो याद रखने ने जन्म याद रखना 1872 नूं अमृतसर विच। पिता का नाम डॉक्टर चरण सिंह, पत्नी का नाम माता चतर कौर। ठीक है जी। सारिया चीज़ां नाल याद करते रहियो ते नोट भी करते रहियो ताकि पेपर टाइम आसानी नाल रिवीजन हो जाए इन्हां दी। इस तो अगे देखते हैं। भाई वीर सिंह नूं आधुनिक काव्य दा मोढी कहा गया है। इस तो इलावा इन्हां नूं निक्कियां कवितावां दा वड्डा कवि भी आख्या गया। ठीक है जी। चीज़ां याद रखियो, इंपॉर्टेंट ने। आधुनिक काव्य दा मोढी किहनूं कहा गया? भाई वीर सिंह नूं। ठीक है जी। ते निक्कियां कवितावां दा वड्डा कवि किहनूं कहा गया? ये भी भाई वीर सिंह जी। इस तो अगे आंदा भाई वीर सिंह नूं पंजाब दा 6वां दरिया आख्या गया। यह किने आख्या हैगा? हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है जी। याद रखियो, पंजाब का 6वां दरिया भाई वीर सिंह जी ने कहा गया कि नहीं किया? हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने। नैक्सट देखते हैं। 1893 ईस्वी विच भाई वीर सिंह ने खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की स्थापना की। 1893 ईस्वी दे विच की किता? खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। इस तो अगे वेखते हैं। यह 1893 से 1892 ईस्वी की किया सी इन्होंने? सरदार वजीर सिंह नाल रल के। ठीक है जी। वजीर हिंद प्रैस चलाया। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਟ सोसाइटी की स्थापना की। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार वजीर सिंह ਨਾਲ रल के वजीर हिंद प्रैस चलाया। उस तो अगे इन्होंने 1849 ईस्वी विच 99 ਦੇ ਵਿੱਚ निर्गुणियारा पत्र भी जारी किया। ठीक है। दोबारा देख लो। 1893 खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की स्थापना की। 1892 सरदार वजीर सिंह नाल रल के वजीर हिंद प्रैस चलाया। 1899 ईस्वी निर्गुणियारा पत्र भी जारी किया। हाँ जी, इन्हूं सारे नाल नोट करते रहियो तो अगर तुसीं वीडियो भी ध्यान नाल सुनोगे तो भी याद हो जाएंगे। इन्हूं रिवीजन करी चलियो इहदे नाल। इस तो बाद सिंह सभा लहर विच भी इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान रहा है।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ठीक है जी। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1899 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ समाचार पत्र भी जारी किया। ठीक है, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ 1899 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ उन्नीस सौ 9 ईस्वी ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ मैरिज एक्ट भी पास किया गया। ठीक है जी, 1909 ईस्वी दे विच। उस तो बाद 1952 ईस्वी विच भाई वीर सिंह नूं विधान सभा कौंसल का मैंबर भी नामजद किया गया। इस तो बाद महकमा पंजाबी जिन्हों हुण भाषा विभाग भी कहा जाता है। ठीक है, महकमा पंजाबी जिन्हों हुण भाषा विभाग कहा जाता, उन्होंने 1951 विच सब तो पहला भाई वीर सिंह नूं सन्मानित किया। ये मैं शॉर्ट च लिख रही हाँ, पूरा नोट कर लियो। महकमा पंजाबी जिन्हों हुण भाषा विभाग कहा जाता, 1951 ईस्वी विच भाई साहब नूं सन्मानित किया। उसको करते 1954 ईस्वी विच विद्या कॉन्फ्रेंस विच भाई वीर सिंह नूं अभिनंदन ग्रंथ भी भेंट किया गया। ठीक है, याद रखियो 1954 ईस्वी विच विद्या कॉन्फ्रेंस विच अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। नैक्सट कर दिया 1901 ईस्वी विच चीफ खालसा दीवान दी
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1956 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 1954 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1901 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। 1956 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਆ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਵੁਡਵਰਥ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 10 ਜੂਨ 1957 ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 1957 ਵਿੱਚ, 10 ਜੂਨ 1957। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਨਿਨਾਨ ਭਰਜਾਈ 1900 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
हाँ जी, अगर वीडियो वधिया लगी तो लाइक तो शेयर जरूर करियो। एंड अगर तुसी फ्री MCQ या ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते तो साडी ऐप जरूर डाउनलोड करो, क्लास एजुटेक के नाम से। एदा लिंक तो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है जी, नैक्सट करते हैं। इन्हां दी दूसरी रचना हैगी है राणा सूरत सिंह। ये 1905 विच महाकाव्य है। ये पंजाबी का पहला महाकाव्य होया, पहला जो सिरखंडी छंद विच लिखा गया। ठीक है जी, याद रखनिया ने चीज़ा। पहली है कि निनान भरजाई 1900 विच इन्हां दी पहली रचना है जो समाज सुधार के आशय नाल लिखी गई है। दूसरी हैगी राणा सूरत सिंह 1905 विच महाकाव्य है। ठीक है नहीं, पहला महाकाव्य होया पंजाबी का जो सिरखंडी छंद विच लिखा गया। इस तो इलावा राणा सूरत सिंह बारे देखते हैं थोड़ा जिहा। यह 1905 विच ट्रैक्टां दे रूप विच, ठीक है जी, ते 1919 विच पुस्तक के रूप विच लिखा गया, पुस्तक के रूप विच प्रकाशित होया। इनू 35 सर्गां विच वंडिया गया। ठीक है जी, आ चीज़ां नोट कर लियो। 1905 विच महाकाव्य पहला महाकाव्य जो सिरखंडी छंद विच लिखा गया। इस तो इलावा 1905 विच ट्रैक्टां दे रूप विच ते 1919 दे विच पुस्तक के रूप विच प्रकाशित होया। ठीक है, तो इनू 35 सर्गां विच वंडिया गया। इस तो अगे वेखदे हां जी। इन्हां दी नैक्सट रचना किहड़ी है? दिल तरंग 1920। लहरां दे हार 1921। नैक्सट त्रेल तुपके 1922। इस रुवाइयां ने। ठीक है जी, सॉरी 1921 दे विच। इस तो बाद जीवन की है गोदावरी का गीत 1920 1922। ये भी 1922। अगली नोट कर लो, पुष्पावती चंद्रावत 1922। याद रखनी ने नाल याद करिए चलो। त्रेल तुपके 1921 रुवाइयां ने। जीवन की है 1922। गोदावरी का गीत की है ये भी 1922। पुष्पावती चंद्रावत ये भी 1922। नैक्सट नोट करो, बिस्मिल मौर 1922। बुलबुल ते राही 1922। नैक्सट देखते हैं, मटक हुलारे 1922। बिजलियां दे हार 1927। प्रीत वीना 1929। कंब दी गलाई 1953। एक बार दोबारा रिविजन कर लो। बिस्मिल मौर 1922। बुलबुल ते राही 1922 विच लिखी गई है भी। मटक हुलारे 1922। बिजलियां दे हार 1927 विच। प्रीत वीना 1929। कंब दी कलाई 1953 दे विच। नैक्सट देखते हैं किहड़ी इन्हां दी। अगे इन्हां दी नोट करो,
कांत महेली 1950, मेरे साइयां जियो 1953, ठीक है जी। सिक्का सदरा 1973, नैक्सट लास्ट हैगी आवाज़ आई, हाँ जी ये सी इन्हां दीयां रचनावां। कांत महेली 1950, मेरे साइयां जियो 1953, सिक्का सदरा 1973, आवाज़ आई 1974। हाँ जी ठीक है, इन्होंने चंगी तरह रिविजन करते रहना है, फिर ही याद रहनी, अदरवाइज नहीं याद रहने, तो इन्होंने सारे नोट कर लियो। थैंक यू। नैक्सट आप अगली वीडियो के देखते हैं, आप अगला टॉपिक लैके आवांगे। धन्यवाद। अगर वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करियो एंड साडी ऐप डाउनलोड करियो, वो तुहानूं फ्री MCQ मिलणगे तो होर वीडियोज़ भी मिलणगियां, ਉਹਦਾ लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। धन्यवाद।